तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि चुनाव से पहले ही भाजपा को बंगाल में लगा तगड़ा झटका। तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को दिया अपना समर्थन, कहा टीएमसी को जिताने के लिए लगा देंगे बंगाल में पूरी ताकत। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा अगर भाजपाइयों में है दम तो असम में लागू करके दिखाएं CAA। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चिराग पासवान ने किया दावा जल्द गिरेगी बिहार में नीतीश सरकार, पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 92 सीटों पर लड़ने का किया ऐलान, ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दी है जानकारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही टीएमसी ने किया ऐलान, 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीएमसी नहीं देगी टिकट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने खोला मोदी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा। 5 मार्च से पूरे देश में 100 रुपए लीटर दूध बेचने का किसानों ने किया ऐलान, मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने भी दिया ममता बनर्जी को अपना समर्थन, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो सभी खबरों को आपको दोस्तों एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका। तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को दिया अपना समर्थन, कहा टीएमसी को जिताने के लिए लगा दूंगा पूरी ताकत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पहुंचे तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को अपना समर्थन दे दिया है और कहा है कि टीएमसी को जिताने के लिए वह पूरी ताकत लगा देंगे। दरअसल आपको बता दें कि राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे। उन्होंने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी से मुलाकात की और टीएमसी को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां भी हमारी ममता बनर्जी को जरूरत होगी हम ममता बनर्जी के साथ खड़े होंगे। हमारी पहली प्राथमिकता बीजेपी को बंगाल की सत्ता में आने से रोकना है। वहीं आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि कितनी सीटों पर राजद बंगाल में चुनाव लड़ने वाली है ये अभी तक तय नहीं किया गया है, लेकिन बिहार में राजद का जो गठबंधन है इस चुनाव में लड़ने से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि बिहार में जो है तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया है और कांग्रेस से गठबंधन तेजस्वी यादव ने नहीं किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी अमित शाह को दी चेतावनी, कहा भाजपा में है दम तो CAA असम में करके दिखाए लागू। जहां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रियंका गांधी ने भाजपा पर आज बड़ा हमला बोला है और मोदी अमित शाह को चेतावनी दी है अगर भाजपा में दम है तो CAA कानून असम में भाजपा लागू करके दिखाए। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को एक जनसभा में बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि बीजेपी के नेता देश के विभिन्न हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू करने की बात करते हैं, लेकिन असम में इसका उल्लेख करने का उनमें साहस नहीं है और असम में इसे लागू करने की भाजपा बात क्यों नहीं करती है। वहीं आगे प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाजपा नेताओं में इतना दम नहीं है कि वह असम में CAA को लागू कर दें। आपको बता दें कि असम ने 2019 में CAA के लागू के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था और हिंसा भड़कने से 5 लोगों की असम में जान भी गई थी। वहीं आपको बता दें कि भाजपा की सर्बानंद सोनोवाल सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक है। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भाजपा सरकार कुछ नहीं कर पाई और देश को गुमराह करने के लिए भाजपा CAA कानून को पूरे देश में लागू करना चाहती है। तो यह बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने आज भाजपा पर बोला। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में कभी भी हो सकते हैं चुनाव। चिराग पासवान ने किया दावा जल्द गिरेगी बिहार में नीतीश सरकार, पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। जी हां दोस्तों,
आपको बता दिए बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चिराग पासवान ने बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार को गिरने का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान ने दावा किया है कि जल्दी बिहार में नीतीश के गठबंधन वाली सरकार गिर जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आगे चिराग ने कहा है कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि कभी भी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को पटना में एलजेपी की बैठक में चिराग पासवान ने दावा किया कि सूबे में नीतीश कुमार की सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगी। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने में जुट जाने को कहा है। साथ ही कहा है कि हमें अगले चुनाव के लिए गठबंधन की चिंता नहीं, इसकी चिंता करनी चाहिए कि हमारे पास जो हारने के कारण है उसको कैसे खत्म किया जाए। वही उन्होंने कहा है कि जल्द ही बिहार में नीतीश सरकार गिरने वाली है और बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बाद भाजपा और नीतीश की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने किया ऐलान, 92 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी चुनाव। जहां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 92 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि वाम दलों के साथ अब तक हुई चर्चा में सीटों की साझेदारी पर यह सहमति बनी है। इन सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी की सूची 2 दिन में जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटें पर 27 मार्च से 8 चरणों में मतदान होना है। वहीं आपको बता दें कि अब तक कांग्रेस पार्टी ने 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार ऐलान किए हैं उतारने के। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने कई अन्य दलों के साथ भी गठबंधन किया है। वहीं आपको बता दें कि इसी की जानकारी आज कांग्रेस पार्टी ने दी है कि अब तक सिर्फ 92 सीटों पर ही कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी और आने वाले समय में हमारे प्रत्याशी और बढ़ेंगे और जो महागठबंधन में शामिल अन्य दल हैं उनको भी सीट दी जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बंगाल में 92 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव से पहले टीएमसी ने बंगाल में किया बड़ा ऐलान, 80 से ज्यादा उम्र वालों को नहीं देगी टीएमसी टिकट। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में इस महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने बड़ा फैसला किया है। टीएमसी की चुनावी समिति ने फैसला किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 80 से अधिक उम्र के विधायकों को पार्टी टिकट नहीं देगी। सोमवार को टीएमसी कांग्रेस की चुनावी समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के नए फैसले की ये जानकारी दी है। टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर जमकर हमला बोला। टीएमसी ने कांग्रेस और टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि दोनों दल अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि टीएमसी अब 80 से ज्यादा उम्र वाले अपने विधायकों को टिकट नहीं देगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मार्च से 100 रुपये लीटर दूध बेचने का किसानों ने किया ऐलान, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर पिछले 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसान धरना दिए बैठे हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसान लगातार तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ उसमें संशोधन की बात कर रही है। इसी से हारे किसानों ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि मार्च से 100 रुपये लीटर दूध पूरे देश में बेचा जाएगा, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज ये बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 से 5 मार्च के बीच दूध की बिक्री का बहिष्कार किसान पूरे देश में करेंगे। जिस तरह से भाजपा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है और 100 रुपये लीटर इसे कर रही है, तो अब किसान भी पीछे नहीं हटेंगे और किसान भी अपने दूध को अब पूरे देश में 100 रुपये प्रति लीटर बेचेंगे। जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि अब पूरे देश में 100 रुपये प्रति लीटर दूध बेचने का किसानों ने ऐलान कर दिया है। किसानों ने कहा है कि 1 से 5 मार्च तक दूध के बेचने का बहिष्कार भी किसान करेंगे और दिल्ली में किसी भी कीमत पर एक बूंद दूध नहीं भेजेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने किया ममता बनर्जी को समर्थन, भाजपा के छूटे पसीने। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन किया है। यादव टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में पश्चिम बंगाल में प्रचार करने भी आ सकते हैं। इस संबंध में अखिलेश यादव की ओर से टीएमसी नेतृत्व को सूचित भी कर दिया गया है। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम उजागर नहीं करने की शर्म बताते हुए अखिलेश यादव से हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन पर बात करने की बात भी कही है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अखिलेश यादव ने फोन पर बात की है और अपनी पार्टी का पूरा समर्थन ममता बनर्जी को दिया है। वहीं आगे टीएमसी के एक नेता ने बताया
बताया है कि अखिलेश यादव टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए बंगाल भी आ सकते हैं और ममता बनर्जी अखिलेश यादव साथ में रोड शो और साथ में सभा भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में अखिलेश यादव ने ममता को जिताने के लिए अपना समर्थन दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रही। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी के कोरोना वैक्सीन लगवाने को कांग्रेस ने बताया चुनावी राजनीति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में आज से कोरोना वैक्सीन के दूसरे दौर की शुरुआत हुई है। ऐसे में आज का पहला टीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाया। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रही कांग्रेस पार्टी ने अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वैक्सीन लगवाने पर सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में वैक्सीन लगवाने को चुनावी राजनीति करार दिया है। उन्होंने सवाल किया है कि पीएम मोदी ने पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। अब जब वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को सुरक्षित बताया तब उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। अधीर रंजन ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री का वैक्सीन लगवाना भी उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। वो वैक्सीन लगवाने जाते तो असम का गमछा गले में डाले रहते, फिर वैक्सीन लगवाने वाली नर्स केरल पंडुचेरी की होती और उनके बारे में बकायदा प्रचार भी किया जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इन तीनों राज्यों में चुनाव है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस ने मोदी के वैक्सीन लगवाने को राजनीति बताया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन होगा और तेज। राकेश टिकैत आज से करेंगे 5 राज्यों का दौरा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को धार देने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने कमर कस ली है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने की खातिर किसान नेता राकेश टिकैत मार्च में 5 राज्यों का दौरा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी है। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया है कि वीक्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान आंदोलन का एक मुख्य चेहरा राकेश टिकैत 1 मार्च से दौरे की शुरुआत करेंगे। धर्मेंद्र मलिक ने बताया है कि मार्च में उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में किसानों की बैठकें होंगी। उत्तर प्रदेश में भी 2 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में जिस तरह से मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को लागू करना चाहती है, हम किसी भी कीमत पर इन तीनों कृषि कानून को लागू नहीं होने देंगे और राकेश टिकैत 5 राज्य का दौरा करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और किसानों को जगाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर अब किसान मोदी सरकार से आर पार के मूड में है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना की बड़ी मुश्किलें, वारंट हुआ जारी। क्या दोस्तों, आपको बता दें कि हमेशा विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनावत की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ मानहानि के आरोप पर कोर्ट में पेश होने पर अंधेरी मेट्रोपॉलिटन अदालत ने सोमवार को उनके खिलाफ एक जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने 1 फरवरी को कंगना को सम्मन जारी कर 1 मार्च को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे। कंगना सोमवार को कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को तय कर दी है। वहीं आपको बता दें कि कंगना पर आरोप है कि उन्होंने जावेद अख्तर पर आधारहीन आरोप लगाते हुए उनका नाम खराब करने की कोशिश की थी। अख्तर का दावा है कि पिछले साल जून में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद टीवी साक्षात्कारों में बॉलीवुड में गुटबाजी का उल्लेख करते हुए कंगना ने उनका नाम भी घसीटा था और उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब बुरी तरह से कंगना रनावत फंस गई हैं और कभी भी कंगना रनावत की महाराष्ट्र में गिरफ्तारी हो सकती है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान, देश की विभाजनकारी ताकतों से लड़ने के लिए कांग्रेस को होना मजबूत जरूरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत हो। लोग देश के मसले सुलझाने के लिए कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। देश की विभाजनकारी ताकतों से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का बयान तब आया है जब कांग्रेस में खुलेआम बगावत देखने को मिल रही है। शनिवार को जम्मू में हुए कार्यक्रम में कपिल सिब्बल ने कहा था कि सच ये है कि हम कांग्रेस पार्टी को कमजोर होते देख रहे हैं। यही वजह है कि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा मकसद एक साथ होकर पार्टी को मजबूत करना है। वहीं गुलाम नबी आजाद के अनुभव और भूमिका पर भी सिब्बल ने कहा कि उन्हें उस इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता है जो कि विमान उड़ाने के साथ ही खराबी का पता लगाने और उसकी मरम्मत करने का साथ देता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों